हेलो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में एक्सक्रीशन का महत्व, डिफरेंट स्पीसीज़ में एक्सक्रीट होने वाले एक्सक्रीटरी बाई प्रोडक्ट्स और एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के विषय में जाना था। आज के वीडियो में हम किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन और यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उम्मीद है फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। मनुष्य में एक पेयर किडनी जो कि बीन शेप्ड होते हैं पाए जाते हैं। ये किडनी एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के बिल्कुल नीचे रिब केज के लास्ट दो रिब्स, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, उनसे पार्शियली प्रोटेक्टेड होते हैं। यानी कि ये T11 यानी थोरेसिक 11 बोन से लंबर वर्टिब्रा के L3 बोन के बीच पीठ की तरफ हमारी होते हैं। दाएं साइड की किडनी बाएं की तुलना में लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे होती है, क्योंकि दाएं साइड में हमारा लीवर होता है, जिसके कारण लीवर को एकोमोडेट करने के लिए ये थोड़ी सी एक साइड नीचे होती है। इनका साइज़ लगभग 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होता है। हम ह्यूमन में किडनी के रोल और फंक्शन के बारे में भी जानें। पहला, ये बॉडी फ्लूइड्स के एसिड बैलेंस को कंट्रोल करता है। दूसरा, शरीर में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। तीसरा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। फोर्थ, बॉडी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस हों उन्हें यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है और कम मात्रा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको रिटेन कर लेता है रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से। फिफ्थ है, ये शरीर से वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। सिक्स्थ, ये आरबीसी के फॉर्मेशन और प्रोडक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। किडनी से एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है, जो रेड बोन मैरो में सेल्स को स्टिमुलेट करता है आरबीसी फॉर्म करने के लिए। सेवेंथ, ये विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी रोल प्ले करता है। अब हम किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें। किडनी बीन शेप्ड होते हैं। इनका आउटर कन्वेक्स पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है। इनर कनकेव पार्ट मेडुला कहलाता है और मेडुला से ही फनल शेप्ड एक ट्यूब का अपर पोर्शन जुड़ा होता है, जिसे पेल्विस कहते हैं। पेल्विस से नीचे ट्यूब को यूरेटर कहते हैं। दोनों तरफ के यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। दोनों साइड्स के यूरेटर से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, जिसे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इस शरीर से यूरिन को एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को माइक्चुरेशन भी कहते हैं। हार्ट के एओर्टा से फ्रेश ब्लड एक रीनल आर्टरी के माध्यम से दोनों किडनी में आता है तथा फिल्टर होने के पश्चात किडनी में एक ही रीनल वीन के द्वारा वेना कावा में होते हुए हार्ट को जाता है। ब्लड के फिल्टरेशन का काम नेफ्रॉन के द्वारा होता है। नेफ्रॉन ही किडनी के स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट्स हैं। यूरिन का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा ब्लड के फिल्टरेशन तथा बॉडी फ्लूइड्स के बैलेंसिंग के प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे होता है। अतः यह भी कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड लेवल किडनी का प्राइमरी फंक्शन है तथा टॉक्सिक वेस्ट का रिमूवल उसका एक रिजल्टेंट है। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल से समझें। नेफ्रॉन के एक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल एक कप के आकार की रचना है,
जिसके अंदर महीन कैपिलरीज का एक नेटवर्क जो फिल्टर की तरह काम करता है पाया जाता है। ग्लोमेरुलस एक बहुत ही महीन जाली की तरह उलझी हुई कैपिलरीज हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को कंबाइंडली हम रीनल कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। इसके बाद बाउमेंस कैप्सूल से बिल्कुल नज़दीक रीनल ट्यूब का जो मुड़ा हुआ पोर्शन होता है उसे पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसके जस्ट नीचे रीनल ट्यूब्यूल एक लूप के आकार की रचना बनाती है जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म्स होते हैं। इनको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले के बाद रीनल ट्यूब्यूल की एक पुनः मुड़ी हुई संरचना होती है जो कि बाउमेंस कैप्सूल से दूर होने के कारण डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कही जाती है। नेफ्रॉन के पीसीटी डीसीटी किडनी के कॉर्टिकल यानी कॉर्टेक्स भाग में होते हैं तथा हेनले का लूप मेडुला में होता है। मनुष्य की एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ये सारे नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टरेट ही आगे प्रोसेसिंग के बाद यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकलता है। यूरिन के फॉर्मेशन में 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। यूरिनरी आर्टरी से ब्लड अफरेंट रीनल आर्टेरियोल के द्वारा रीनल कैप्सूल में प्रवेश करता है और इफरेंट आर्टेरियोल के माध्यम से रीनल कैप्सूल से एग्जिट करता है। एफरेंट आर्टेरियोल की चौड़ाई ज़्यादा और एफरेंट आर्टेरियोल की कम होती है। इस कारण से रीनल कॉर्पस्कल में मौजूद ब्लड पे प्रेशर के कारण ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होता है। प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहना ज़्यादा लॉजिकल होगा क्योंकि ये फिल्टरेशन प्रेशर में होता है। इस प्रक्रिया में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ हार्मोन्स को छोड़कर ब्लड प्लाज्मा में मौजूद सारे कंस्टिट्यूएंट्स फिल्टर होकर बाउमेंस कैप्सूल होते हुए पीसीटी में इंटर कर जाते हैं। इनको ग्लोमेरुलर फिल्टरेट कहते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से आवश्यक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, आयंस जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा बाइकार्बोनेट्स की आवश्यकता अनुसार एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन शरीर की आवश्यकता अनुसार फिल्टरेट में से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी इंड्यूस करता है या प्रोत्साहित करता है। इस तरह फिल्टरेट का अमाउंट कम हो जाता है। तीसरा प्रोसेस होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्टरेट जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी में रहता है तो पीसीटी के द्वारा यूरिक एसिड्स तथा क्रिएटिनिन का सेक्रीशन इस फिल्टरेट में किया जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यूरिया तथा कुछ आयंस जैसे पोटेशियम, हाइड्रोजन का सेक्रीशन शरीर के बॉडी फ्लूइड में एसिड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। फाइनली ये फिल्टरेट कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से होता हुआ यूरेटर में चला जाता है और यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट होता है। यूरिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कंपोजिशन वाइज ये 95% वाटर
2.5% यूरिया और 2.5% मिनरल सॉल्ट्स होता है। इसका येलोइश कलर यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूरिन के यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण कि यूरिन स्मेल करता है। यूरिन का पीएच नॉर्मली 6 के आसपास होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1 के आसपास। किडनी में जो स्टोन्स पाए जाते हैं वो केमिकली कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। पूरा हमारे शरीर का ब्लड लगभग प्रतिदिन 400 बार किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। ये कुछ कॉमन जानकारियाँ थीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इस प्रोसेस को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।